हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं C+IS मेथड चल रहा है, तो उसमें इससे पिछले लेक्चर में आपको C+IS मेथड का जो बेसिक थ्योरी है वो आपको हम बता दिए थे, और एक पार्ट जो है सीरीज इन जीपी वो आपको हम समझा दिए थे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ आपको जो वो फॉर्म है सीरीज इन जीपी वाला वो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग को एक नया टाइप है, तो टाइप हम लोग का है एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये C+IS मेथड में एक्सपोनेंशियल सीरीज को हम लोग देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल में आपको कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। अब देखिए, इसमें जो है इसके बाद से यहाँ पे इसके बाद से क्या क्या है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया। इसके बाद लॉगरिथमिक सीरीज है, लॉगरिथमिक सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज है, ग्रीगोरी सीरीज है। ये सब जितना भी इसके बाद से मतलब आज के बाद से जितना पढ़ाएंगे वो सब एक टाइप से बनेगा। ठीक है, मतलब फंडा वही रहेगा, एक्सपेंशन बदलेगा लेकिन फंडा वही रहेगा। अब एक्सपेंशन से क्या लेना देना अभी आपको समझाएंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग C+IS मेथड में क्या किए थे, पिछला लेक्चर में C+IS मेथड में क्या किए थे कि या तो C पे हम लोग को कॉस सीरीज निकालना हो रहा था या तो हम लोग को साइन सीरीज निकालना हो रहा था। ठीक है, हम लोग इन दोनों को कंबाइन कहीं नहीं किए थे, कंबाइन का जरूरत ही नहीं पड़ा था, क्योंकि कॉस का मेरा अलग सा सीरीज पहले से मालूम है और साइन का मेरा अलग से सीरीज पहले से मालूम है, और उसी फॉर्म से हम लोग रिलेट करके जो है कॉस सीरीज और साइन सीरीज का वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, अगर नहीं रहता था कॉस सीरीज और साइन सीरीज में तो रिड्यूस कर देते थे, लेकिन अब से यहाँ पे थोड़ा फंडा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब C+IS मेथड में क्या होगा, किसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, बाइनोमियल सीरीज और ग्रीगरी सीरीज में जो भी खेला होगा किस पे होगा, तो एक्सपेंशन पे होगा। मतलब कुल मिला के आपको इसमें जितना भी एक्सपेंशन है इन चारों में आपको सारा का सारा एक्सपेंशन आना चाहिए, आपका दिमाग में लोड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात कि आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। तो आप याद कीजिए, आपको एक लेक्चर अलग से हम एक्सपेंशन का पढ़ाए हैं। ठीक है, अलग से एक लेक्चर एक्सपेंशन का पढ़ाए हैं, सिर्फ उसमें एक्सपेंशन बताएं और कुछ नहीं बताएं। ठीक है, साइन hx, कॉस hx, साइन x, कॉस x, टेन x, e⁻x, 1/1 माइनस x, है ना, बहुत सारा एक्सपेंशन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंशन हम लिखे हुए हैं। तो अब मामला क्या होगा, अब आपको मेथड बताते थे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कोई भी सीरीज दिया रहेगा, है ना, x y z कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मुद्दा यही करना है, या तो आपको साइन में सीरीज दिया रहेगा या तो आपको कॉस में सीरीज दिया रहेगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा, या तो साइन में लिख देगा या तो कॉस में लिख देगा। ठीक है, आपको साइन में अगर दिया है तो कॉस का सीरीज खुद से बनाना पड़ेगा, अगर आपको कॉस में दिया है तो साइन का सीरीज खुद से बनाना पड़ेगा। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं दोनों दे देगा, लेकिन मुद्दा वही है कि साइन में दिया रहेगा तो कॉस बना लीजिएगा तब आगे बढ़ना है, कॉस में दिया है तो साइन बना लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही मान लीजिए साइन सीरीज कॉस सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, कॉस सीरीज दिया हुआ है, हम क्या किए, साइन सीरीज बना ली। अभी आगे क्वेश्चन में समझाएंगे कैसे बनाना है। साइन सीरीज दिया हुआ, कॉस सीरीज बना लिए, मतलब C तो मालूम है और S निकाल लिए, और S जो साइन सीरीज में I से मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, तो C और IS हो जाएगा, फिर C+IS कर देंगे। तो C+IS का जो वैल्यू आएगा आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे अपना बुद्धि लगा के। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ बुद्धि नहीं लगेगा, आप जो जानते हैं बचपन से सीखते हैं वही लगेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर देंगे। तो अगर आपको साइन का सीरीज दिया हुआ है तो इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे तो साइन वाला का आंसर आ जाएगा। कॉस का सीरीज अगर पहले से दिया हुआ तो रियल वाला के साथ इक्वेट करेंगे तो कॉस वाला सीरीज आ जाएगा। निकालना तो एक ही है, तो बस इक्वेट करके निकाल देंगे। मिला इसीलिए देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा, और सब में यही मेथड लगेगा, इसमें 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 इसमें। ठीक है, तो ये आपका मेन फंडा रहा। अब आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन हम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन को अब देखिए, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, अब इधर काम नहीं है, अब मुद्दा बता दिए, फंडा बता दिए, सारा के ये चारों के चारों कैसे बनेगा आपको समझा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सपोनेंशियल सीरीज आज हम लोग को पढ़ना, आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल सीरीज को पढ़ेंगे, मतलब ये वाला पार्ट हम लोग आज खत्म हो जाएगा। ठीक है
है ना। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंशन है, कितना एक्सपेंशन है, 6 एक्सपेंशन है, ठीक है, सब पढ़ा दिए आपको। जैसे ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी ऐड होगा। ई पावर -x है, प्लस माइनस चेंज होगा ऊपर वाला में, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल चलेगा। साइन एक्स, आप बोलेंगे सर साइन एक्स साइन एच एक्स ये सब एक्सपोनेंशियल तो नहीं है सर, नहीं है, लेकिन इसके साथ इसको इसीलिए मिला के लिखे हुए हैं क्योंकि अभी आप समझा देते क्यों लिखे हुए। सो देखिए, ठीक है, पहले एक्सपेंशन देख लीजिए फिर समझा दे क्यों लिखे हैं। सो साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ये चलेगा। साइन एक्स है और उसी से साइन एच एक्स वाला है, उसी से आ जाता है, तो जहाँ जहाँ माइनस है सबको प्लस कर दीजिए, मतलब इसमें प्लस माइनस चेंज होता है साइन एक्स में, साइन एच एक्स में चेंज नहीं होता, सारा का सारा प्लस होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस एक्स का 1 - x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये प्लस माइनस चेंज होता है। और कॉस एच एक्स में क्या होता है, प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, वही एक्सप्रेशन पूरा आ जाता है, लेकिन सब में प्लस हो जाता है, ठीक है, ये मामला है। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपको दिमाग देखना, यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि जितना भी एक्सपेंशन है नीचे सब में फैक्टोरियल है, चेक कीजिए, बाकी कोई एक्सपेंशन ऐसा नहीं है इन 6 को छोड़ के, मतलब एक्सपोनेंशियल और भी है, लेकिन हम लोग को काम का जरूरत इतना ही है कि इसको अगर हम छोड़, जितना आपको एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ा है याद कीजिए, ठीक है, उसमें से इन 6 को अगर हम छोड़ देंगे तो किसी में फैक्टोरियल नीचे यूज नहीं होता, ठीक। तो जितना फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखेंगे सीरीज में, अगर फैक्टोरियल दिख गया नीचे, मतलब मेरा एक्सपोनेंशियल सीरीज से ही क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये 6 में से कोई एक एक्सपेंशन लगेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन कैसे पकड़ाता है, नीचे अगर फैक्टोरियल है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे देखेंगे नीचे अगर फैक्टोरियल दिख गया किसी का, अगर फैक्टोरियल मिल गया मतलब मेरा एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है, और अगर मगर एक्सपोनेंशियल सीरीज का अगर क्वेश्चन है तो यही 6 में से कोई एक एक्सपेंशन लगेगा, आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए, ठीक है, मामला खत्म। यही मेथड है और एक्सपेंशन से ही सारा कुछ अब आपका होगा, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं क्वेश्चन जैसे देखेंगे पकड़ा जाएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक देखेंगे तो नहीं आपका फैक्टोरियल नहीं रहेगा, बाइनोमियल देखेंगे फैक्टोरियल नहीं रहेगा, ग्रीगोरी सीरीज देखेंगे फैक्टोरियल नहीं रहेगा, तो मामला समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीगोरी सीरीज तो आपको पहले ही पढ़ा दिए हुए एक चैप्टर अलग से, ठीक है, तो एक बार में देखने समझ में आ जाएगा ग्रीगोरी सीरीज है ना, पढ़ लिए जो उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपको इसका क्वेश्चन को समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं, जो है क्वेश्चन में ही है, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फिर समझाएंगे। स्टूडेंट ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द सीरीज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बात बताना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर झारखंड टीजीटी में इसी एक्सपोनेंशियल सीरीज से, एक्सपोनेंशियल C+IS मेथड का एक्सपोनेंशियल सीरीज से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन था और क्या पूछा था। बस यही मेथड लगेगा जो मेथड आपको हम बताएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ठीक था क्वेश्चन, है ना। तो क्योंकि हर बार जो है आसान क्वेश्चन 2 लाइन में बनने वाला नहीं मिलता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बन जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़ने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम देखिए एग्जाम बड़ा मतलब टेक्निकल चीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि किस क्वेश्चन को छोड़ें किस क्वेश्चन को बनाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर जान के क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि इस क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादा टाइम लगाएगा तो जो है इसका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता है कि टाइम बर्बाद होगा, है ना, उसको छोड़ देने से फायदा होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ छोड़ने नहीं सिखा रहे, वो सब कुछ बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोड़ना क्या है, जो क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एग्जाम में दिमाग यही लगाना कि जिस क्वेश्चन में मेरा कम टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको पहले बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन में मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। यही अप्रोच होना चाहिए। जैसे बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए, देखिए आसान है, मतलब जल्दी बनेगा, देखने से पता चलेगा जल्दी बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। बनाते जाइए, देखिए भाई क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगे, इसको स्किप कर रख दीजिए, एस्ट्रिक मार्क लगा के छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर टाइम बच रहा था फिर इसको छुएंगे, बड़ा वाला है, नहीं बच रहा छोड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। यही नियम होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि लाइन से लाइन बनाते गए, आगे बीच में को बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको सब 10 मिनट उसी में दे दिए, वैसा नहीं करना है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा, इसमें देखिए इसमें सबसे पहले क्या पकड़ना है कि देखिए फिर नीचे फैक्टोरियल है, अगर नीचे फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये वहाँ 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। अगर नीचे फैक्टोरियल है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज लगेगा C+IS का, हाँ। तो ये साइन में दिया हुआ कि कॉस में दिया हुआ, साइन में सीरीज दिया हुआ तो S दिया हुआ, तो S सीरीज यानी साइन सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस साइन 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्लस माइनस ये चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, बाकी इधर चलेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल माइनस फिर जाएगा, अब 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा फिर, है ना, लिखने क्या फायदा, ठीक। ये इन्फिनिटी तक गया है। तो आपको क्या बताएंगे, अगर साइन दिया हुआ है तो कॉस का भी जरूरत पड़ेगा, तो कॉस का भी जरूरत ली तो सी सीरीज लिखेंगे, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस कर दीजिए, हो जाएगा कॉस सीरीज, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस कॉस 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल, ये आपका इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, सब सीरीज में ऐसा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस रख देंगे तो कॉस सीरीज आ जाएगा, या तो फिर कॉस सीरीज दिया हुआ है साइन सीरीज करने के लिए, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन रख देंगे तो आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं कहीं कुछ और मेथड लगेगा, जैसे अगर कॉस में 1 दिया हुआ है पहले तो वो 1 अगर कॉस में है तो साइन का सीरीज में 1 के जगह में 0 आ जाता है, ठीक है। अगर कॉस साइन दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है तो जो बेस सीरीज है, जो बेस मतलब जो पकड़ रहा है मेरा एक्सपेंशन, उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको एज इट इज रहने देते हैं, और साइन को उसको फिर जो एक्स्ट्रा दिया उसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन में धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। हर टाइप में अलग अलग कंडीशन होता है, सिंपल वाला में जैसा है वैसे ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसमें साइन कोस एक साथ मिलावा नहीं दिया, साइन 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 है, कहीं कहीं देखिए साइन कोस एक साथ दे देता फ्रेंड, ठीक है। तो डिपेंड करेगा। अब क्या करूँ, सी प्लस आई एस चाहिए, तो सिर्फ एस है तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई एस हो जाएगा, है ना। सी प्लस आई एस होता है ना, तो देखिए यहाँ से आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ये हम लोग आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ये भी आयोटा हो जाएगा, सब में आयोटा लग जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करना, सी प्लस आई एस लिखा लीजिए, सी प्लस आई एस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ऐड करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐसे पूरा लिख के फिर पूरा लिख के ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग मतलब अरेंज पहले ही कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको जोड़ने का बस तरीका, इसको ऐड कीजिएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा, और नीचे बचेगा, ये अंदर बचेगा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे बोले तो पूरा एक साथ लिख के दीजिए, पूरा इसको एक बार, फिर इसको एक बार लिख के जोड़, फिर अरेंज करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट अरेंज कर दे रहे हैं, है ना। आ गया ये 1/3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा प्लस साइन आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। अब ये एज इट इज चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब आगे बढ़िए, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा होता है, हाँ होता है, -1/2 फैक्टोरियल कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ई का पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा, ई का पावर आयोटा 3 थीटा। चलेगा ये इन्फिनिटी तक, बोले हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा -1/2 फैक्टोरियल, ये ई का पावर आयोटा 2 थीटा को नहीं लिख सकते, ई का पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, एक्सपेंशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ई का पावर आयोटा थीटा क्यूब नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा 3 थीटा, आगे चलेगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। और अब यहाँ पे हमको तो जगह मिल नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ई का पावर आयोटा थीटा को क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए एक्स पुट कर दीजिए। एक्स पुट कर देने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे भी जगह है, इसको यूज कर लेते हैं, इस जगह को, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा। हाँ यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा को क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए एक्स पुट कर देते हैं। एक्स पुट कर देने से क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंशन पकड़ लेगा, ठीक है। देखिए पुट करके फिर उसको हम वैसे ही रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ई का आयोटा थीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसीलिए स्क्वायर में रखे है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये देखिए एक्स का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। अब बाकी ये एज इट इज इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। लेकिन अब देखिए ये किसी चीज़ का एक्सपेंशन है, वो 6 का 6 एक्सपेंशन जो बताएं थे वो आपको याद है, बोले हाँ सर याद है। एक एक्सपेंशन ये बताएं, ई का पावर -x याद कीजिए, ई का पावर -x अगर आप याद कीजिएगा तो आपका एक्सपेंशन है 1 - x स्क्वायर बाय 1 - x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल
ये एज इट इज चल रहा था इन्फिनिटी तक ये। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट, यहाँ तो 1 है नहीं, बाकी यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, पूरी फंडा अलग है। तो एक काम कीजिए ना, ये e का पावर माइनस एक्स को उस साइड ले आइए, पूरा पकड़ के इस साइड ले आइए, मतलब 1 रहने दीजिए। देखिए इसको इस तरह से लिखिए, इस पूरा पार्ट को यहाँ से देखिए, इस वाला पार्ट को यहाँ से पकड़ के लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स बच जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में, और बाकी एज इट इज हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा बताइए, तो यहाँ 1 है, ये है, और ये e का पावर माइनस एक्स उधर चल जाएगा, तो माइनस e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये किसका वैल्यू था हमको बता दीजिए, तो ये हम लोग का वैल्यू है जो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अब क्या 1 माइनस सी का पावर माइनस एक्स है, और ये किसके बदले आया है, सी प्लस आई एस का वैल्यू आया है, यही ना सी प्लस आई एस आया है। बोले हाँ सर सी प्लस आई एस तो वही आया, तो वही आया तो उसको रख दीजिए। तो हम लोग को देखिए सी प्लस आई एस का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है ना, पुट कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट सी प्लस आई एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सी प्लस आई एस है, वही वैल्यू आया, और 1 माइनस ई का पावर माइनस, और एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू माने ई का पावर आयोटा थीटा, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा, माने ई का पावर में माइनस ई का पावर आयोटा थीटा, ऐसे है। तो अभी आप थोड़ा सा फिर दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि सर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन बाबू मेरे पावर पे पावर मल्टीप्लाई तब होता जब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा होता तब, अगर नहीं लगा हुआ तो पावर पावर मल्टीप्लाई नहीं होता। इस पे फर्क कीजिए। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, यहाँ पे बता देते हैं ना। देखिए एक होता है एक्स का पावर 2, उसका पावर 2 चाहे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स का पावर 2 तो ये 6 हो जाता है। और एक चीज़ ये है, देखिए एक्स का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कभी बराबर मत समझिएगा। ये 2 का पावर 3 है माने 8 होगा, माने ये एक्स का पावर 8 होगा कुल मिला के, है ना। दोनों अलग अलग चीज़, ब्रैकेट बहुत बड़ा खेल कर देता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे आ गया सी प्लस आई एस का वैल्यू 1 माइनस सी का पावर माइनस सी का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, हमको कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं क्योंकि इस इधर वाला पार्ट हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, जगह नहीं बच रहा है ना, हम मिटा रहे हैं उसको क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम। नोट करते चलिएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। ये समेशन ऑफ सीरीज ऐसा चैप्टर, इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। छोटा क्वेश्चन का उम्मीद मत कीजिएगा, इसमें टाइम लगेगा ही, ठीक है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट में कीजिएगा। मैथ्स अगर बना रहे होंगे तो सबसे लास्ट में इसका क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। इसमें कम टाइम में क्वेश्चन एक को नहीं बनेगा। अब देखिए सी प्लस आई एस जो है ये किसका बराबर है, 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस ई का पावर, अब देखिए माइनस है ई का पावर आयोटा थीटा। अब ई का पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पावर में है, मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं, पावर में ही रहने दीजिए। अब देखिए 1 माइनस ई का पावर, अब इसको माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा माइनस, अब इसको रहने दीजिए ना, हाँ माइनस आयोटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है एक काम कीजिए, इसको प्लस रख दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है, हाँ। अब ई का पावर में माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये प्रोडक्ट में टूट जाता है, कैसे टूट जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस कॉस थीटा और ई का पावर माइनस आयोटा साइन थीटा, ये पावर का प्रॉपर्टी। इस तरह पे हम क्या किए देखिए, जैसे कि हम आपको एक चीज़ पढ़े होंगे, ई पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई है, अगर ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई है, ई का पावर इस तरह है तो ई का पावर एक्स प्लस वाई हो जाता है, ये तो पढ़े ही होंगे। तो हम क्या किए, इधर से इधर किए हैं, और इसमें क्या है, इधर से इधर है, तो वही चीज़ है। देखिए ई का पावर एक्स प्लस वाई है, इसको ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस वही चीज़ किए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ पे ये आपको 1 माइनस, इसको ये सी प्लस आई एस है यहाँ पे, है ना, 1 माइनस ई का पावर माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह साइन थीटा पूरा पूरी है, इसको देखिए ये वाला थीटा, इसको एंगल ट्रीट करेंगे तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा है, और थीटा की जगह पूरे साइन थीटा है, तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
तो ई पावर माइनस कॉस थीटा, और इसको अगर लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन ई का पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। डी मोइरस थ्योरम याद कीजिए, है ना, पढ़ाए हुए हैं सब कुछ, यूलर्स फार्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ा है उसमें बताए, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का जगह है साइन थीटा, अब बीच में माइनस हो जाएगी, माइनस है, और आयोटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 1 माइनस ई का पावर माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस ऑफ साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ई का पावर माइनस कॉस थीटा और आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा आ गया। ये किसके बराबर है, सी प्लस आई एस के बराबर है। अब हो गया, रियल वाला को रियल के साथ और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी, आयोटा इसको यहाँ कर दीजिए ना, बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। रियल वाला को रियल के साथ और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ। देखिए ई वाला रियल है, ई वाला पूरा रियल है, यहाँ तक तो रियल है पूरा पार्ट, तो ये सी के साथ इक्वेट होगा, कॉस के साथ, और साइन वाला जो आयोटा के साथ है ये वाला है इमेजिनरी पार्ट, जो कि साइन के साथ इक्वेट होगा, ये वाला इसके साथ होगा। लेकिन हमको किसका सीरीज निकालना है, देखिए ना, साइन वाला सीरीज निकालना है, साइन वाला सीरीज निकालना है, तो साइन वाला सीरीज निकालना है तो साइन के साथ इक्वेट कीजिए, और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को जैसे इक्वेट करेंगे इधर हो जाएगा, तो साइन सीरीज क्या होगा, देखिए, तो साइन सीरीज क्या हो जाएगा, देखिए, आयोटा ई का पावर माइनस कॉस थीटा, और ये तो आयोटा ऐसा हो जाएगा, है ना, और साइन ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो साइन सीरीज है वो क्या बच जाएगा, देखिए, ई का पावर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। ये हम लोग का आंसर आ गया। ऑप्शन मैच कीजिए। अरे कट गया क्या, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोटा नहीं मिलेगा, उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सब में। जो क्वेश्चन पिछला बार आया वो भी बृहत बड़ा, इससे बड़े बनता है, ठीक है। साइन सीरीज क्या है, ई पावर माइनस कॉस थीटा साइन ऑफ साइन थीटा, ऑप्शन मैच कीजिए, ई का पावर माइनस कॉस थीटा साइन ऑफ कॉस थीटा, साइन साइन है नहीं चलेगा, ई का पावर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, कॉस साइन है यहाँ पे नहीं चलेगा, ई का पावर माइनस साइन थीटा, यहाँ पे तो ई का पावर माइनस कॉस थीटा। चौथा देखिए ई का पावर कॉस थीटा साइन साइन, ई का पावर कॉस थीटा साइन ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है आपका, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस कॉस 3 थीटा बाय 3 का फैक्टोरियल, ये अप टू चलेगा, ठीक है। इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन से तो बाद में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। किस में दिया है सीरीज, कॉस में, नीचे क्या है फैक्टोरियल है, मतलब कौन सा लगेगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज लगेगा। 6 जो एक्सपेंशन बताएं वो 6 में से किसी एक को लगाना है। तो पहले हम लोग का नियम कानून क्या होना चाहिए कि जो सीरीज दिया है, जैसे कॉस सीरीज दिया है 1, कॉस सीरीज क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 का फैक्टोरियल, है ना। इसमें नीचे 1 फैक्टोरियल लिख के क्या फ़ायदा, प्लस कॉस 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल चूँकि 1 होता है इसीलिए लिखने का फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, साइन सीरीज चाहिए। तो अब नियम क्या होता है कि जैसे पिछला बार में जैसा बताए थे कि जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस पे बदल ही कर दिए। लेकिन अगर कॉस का सीरीज में पहला टर्म में 1 दिया हुआ है, कॉस का सीरीज में अगर 1 है तो साइन में सीरीज में वो 0 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 0 में। 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ कॉस है इसको साइन में बदल दीजिए। साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल साइन 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हम लोग का चलेगा, ठीक है। अब हम लोग को c प्लस आई एस चाहिए, तो i तो है नहीं, तो i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s वाला पार्ट को, तो i से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आयोटा इंटू 0 0 ही रहेगा, तो आयोटा 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 सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, c प्लस आई एस को निकाल देंगे, जोड़िए 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए कॉस 2, नीचे 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन इसी तरह बनेगा जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए ना, उसी टाइप से बनेगा, बस एक्सपेंशन में थोड़ा चेंज आएगा, है ना। यहाँ देखिए 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ये चलते रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 प्लस ई का पावर आयोटा थीटा हो जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा 2 थीटा,
ये वाला पार्ट हो जाएगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल ये ई का पावर आयोटा 3 थीटा वाला पार्ट हो जाएगा। फिर आगे ये चलते रहेगा, फिर लिखते हैं आगे, देखिए 1 प्लस, अब ई का पावर आयोटा थीटा है, ई का पावर आयोटा 2 थीटा, इसको ई का पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई का पावर आयोटा थीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा थीटा और उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे ई का पावर आयोटा थीटा उसका क्यूब, सब में इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है, अब क्या करेंगे, इधर इधर खोपचा खोज के बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा बड़ा, हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 ई का पावर आयोटा थीटा को एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है, जैसा कि पिछला पर पुट किए थे, पुट ई का पावर आयोटा थीटा, इसको एक्स पुट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा सी प्लस आई एस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, उसके बाद से क्या आएगा देखिए, तो x² / 2 फैक्टोरियल आएगा। तो आगे बढ़िए तो x³ / 3 फैक्टोरियल, आगे बढ़िए तो अब क्या बढ़ेंगे, जो आएगा है ना। तो यहाँ तक तो कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं है। सी प्लस आई एस, और ये किसका वैल्यू बताइए, तो ई पावर एक्स का एक्सपेंशन, देखिए तो सी प्लस आई एस बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स, ई का पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और सी प्लस आई एस जो है और ई का पावर एक्स का वैल्यू क्या है, ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ई में ई का पावर आयोटा थीटा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहाँ खोजे जगह, अब नीचे थोड़ा सा जगह खोजते हैं, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ है ना, अब देखिए सी प्लस आई एस जो है इसका वैल्यू हो जाएगा ई का पावर, ई पावर आयोटा थीटा है तो ई का पावर में अब ई पावर आयोटा थीटा लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर ए में, हाँ रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई का पावर कॉस थीटा इंटू ई का पावर आयोटा साइन थीटा, सेम सीरीज, और ई में इसमें बेस सेम रहने से पावर ऐड हो जाता है, जैसे कि उल्टा साइड उल्टा हो गया है ना, इधर से इधर आता है, इधर से भी इधर से, क्या दिक्कत है। सी प्लस आई एस जो है वो ई का पावर कॉस थीटा इंटू ई का पावर आयोटा साइन थीटा, मैंने ई का पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह साइन थीटा, तो वही यूलर लग जाएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस अब थीटा की जगह साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब हम मिटाएंगे, ठीक है, अब हमको मिटाने का जरूरत पड़ गया, नहीं मिटाएंगे तो लिखेंगे कहाँ, इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मेथड सब में वही रहेगा, ठीक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हो, खाली एक्सपेंशन चेंज होगा किसका, उसमें ई पावर माइनस एक्स लगा था 1, उसमें एक्स्ट्रा आ रहा था, इसमें देखिए पूरा सेट हो गया, कोई दिक्कतें नहीं। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या आता है, तो सी प्लस आई एस का जो वैल्यू है, अब देखिए ई का पावर कॉस थीटा, कॉस ऑफ कॉस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए, ई का पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा, कॉस एंगले में साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा ई का पावर कॉस थीटा, और इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई का पावर आयोटा एक बाहर आएगा यहाँ पे, इसमें आयोटा भी देखिए, तो आयोटा ई का पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा हो गया। इधर वाला पार्ट रियल, इधर वाला पार्ट इमेजिनरी, देखिए ये वाला पूरा पार्ट रियल है, इसमें आयोटा वाला सीन नहीं, ये पूरा ये पार्ट इमेजिनरी है, इसमें आयोटा वाला सीन है। तो ये कॉस वाला रियल के साथ और ये साइन वाला इमेजिनरी के साथ इक्वेट होगा, बोले हाँ सर, क्योंकि साइन के साथ इमेजिनरी लगा है, कॉस के साथ रियल है, तो बस इक्वेट कर दीजिए। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए ना कि रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ इक्वेट होगा। हाँ, तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला हम लोग को निकालना क्या है, कॉस सीरीज, तो कॉस वाला निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ई का पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा, हो गया आंसर। देखिए कौन सा मैच कर रहा, ई का पावर कॉस थीटा कॉस ऑफ कॉस थीटा नहीं चलेगा, ई का पावर कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा, बी नंबर ऑप्शन हो गया, ढूंढ दीजिए इसको, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं स्टूडेंट। ये हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 फैक्टोरियल इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू कॉस 3 थीटा
प्लस साइन क्यूब थीटा बाई 3 फैक्टोरियल इंटू कॉस 4 थीटा। इसी तरह ये इन्फिनिट टर्म्स तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला तो मुद्दा है कि नीचे देख रहे हैं फैक्टोरियल है, मतलब हम लोग को C+IS में एक्सपोनेंशियल वाला जो 6 सीरीज बताएं, 6 एक्सपेंशन, उसी 6 में से किसी एक में लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ मुद्दा है कि भाई ये जो सीरीज दिया है कॉस सीरीज दिया है कि साइन सीरीज दिया है, सी दिया है कि एस दिया है, क्योंकि कॉस साइन सभे दोनों है। कैसे पकड़ेंगे? तो पकड़ने का नियम है जो बेस एक्सपेंशन वाला सीरीज होता है जिसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब देखिए इसमें देखिए ये एक्सपेंशन वाला बेस सीरीज है, इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए इसको, ठीक है। बाकी जो दिख रहा है सीरीज उसी पे दिया हुआ है और छेड़छाड़ भी उसी में करना। दिख क्या रहा है? कॉस थीटा, ठीक है। मतलब सीरीज किसका है? कॉस का है। निकालना भी क्या है? कॉस का सीरीज है, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया हुआ? कॉस दिया हुआ। तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ चेक कीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 फैक्टोरियल इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा। जो बेस चीज़ है, जो बेस फॉर्मूला में बैठेगा, ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कॉस में भी वही रहेगा, साइन में भी वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ है? देखिए साइन क्यूब थीटा, और इससे नहीं पता लगेगा किसका सीरीज है, उसको छोड़ के जो बच रहा है उससे पता लगेगा किसका सीरीज है। कॉस का सीरीज है, ये देखिए, है ना। और 3 का फैक्टोरियल कॉस 4 थीटा, और ये चलेगा आगे तक, ठीक है। हमको क्या चाहिए? साइन सीरीज चाहिए। लिखिए कि इसको छोड़ देना, जो बेस वाला पार्ट है, मतलब ये जो हम लोग का फॉर्मूला जिसमें बैठता है, जो फैक्टोरियल वाला पार्ट है, उसको चुपचाप मार के जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। बाकी जहाँ जहाँ कॉस है उसको साइन में बदल दीजिए, ठीक। तो ये कॉस क्या बच जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, है ना। प्लस अब ये वैसे ही रहेगा, बेस वाला चीज़ जो है वही रहेगा। अब कॉस 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। ये देखिए साइन क्यूब थीटा बाई 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, ठीक है। अब क्या करना है? हमको C+IS चाहिए, तो इसमें तो आई है नहीं, तो आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आयोटा साइन थीटा, यहाँ सब में आयोटा आ जाएगा, सब में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आ गया? जोड़ दीजिए, अब जोड़ने से ही ना सब खेल हो जाएगा। तो C+IS करेंगे, तो C+IS करेंगे तो कैसे? देखिए ये इसको जोड़ेंगे, ये वाला पार्ट पूरा जुड़ेगा एक साथ, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक भाग हो गया। इसको जोड़िए, देखिए साइन थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा बाहर, कॉमन है ना। अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा। अगर मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए आपको समझा रहे हैं, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा होता, तो अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बाकी सीरीज आता तो यहाँ पे साइन में 1 आता, नहीं आता, 0 आ जाता 1 की जगह। वो बता दें, कॉस का सीरीज में अगर 1 दिया तो साइन में 1 को 0 कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि साइन का सीरीज में 1 दिया है तो कॉस का सीरीज में 0 कर देंगे, वैसा नहीं करना, ठीक है। कॉस टू साइन में वैसा होता है। चलिए ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, अंदर बचे क्या बताइए तो हमको, कॉस थीटा कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल बाहर, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये अप टू चलेगा इन्फिनिटी टर्म्स तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन की एग्जाम में टाइम मिलता है सॉल्व करने का, तो अब इसीलिए बताएं कि ये चैप्टर में क्या कीजिएगा, बहुत अगर दिखेगा आसान है, डायरेक्ट बन रहा है तो ठीक है। अगर इस तरह का सीरीज मिलेगा तो चुपचाप मार के उसको स्किप कीजिएगा, लास्ट तक जाइएगा, जब बच जाएगा टाइम तब इसको बनाइएगा, ठीक है। तो टाइम बर्बाद कर देगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इसमें, ठीक। जब टाइम बचेगा तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ज़्यादा फायदा है। ऐसे टाइम बचता ही है, 150 क्वेश्चन बनाने में कितना देरी लगता है। फिजिक्स में तो दनादन बनता है, आसान क्वेश्चन रहता है। मैथ्स में थोड़ा बहुत, जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ रहता है, इस सब में टाइम लगता है। बाकी सब 2-2 4-4 लाइन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। झारखंड टीजीटी उतना कोई टफ एग्जाम नहीं है, आराम से निकलेगा, बस खाली लेक्चर ढंग से करते रहिए, ठीक है।
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिखेंगे ई का पावर आयोटा थीटा, हाँ इसको साइन थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे ई का पावर आयोटा 2 थीटा, चलिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे ई का पावर आयोटा 3 थीटा, लिखते जाइए कोई इशू नहीं है, साइन क्यूब थीटा बाई 3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे ई का पावर आयोटा 4 थीटा, हाँ लिखेंगे क्योंकि लिखने में मज़ा आता है। चलिए और इधर सी प्लस आई एस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, इसको इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं, ई का पावर आयोटा 2 थीटा, ई पर आयोटा थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना उससे। यहाँ पर भी आयोटा 3 थीटा है, पूरे का स्क्वायर कर क्यूब कर देते हैं, ये तो 2 क्वेश्चन से बता ही रहे हैं, 4 है पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। और ई का पावर आयोटा थी, अब यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4, एक काम कीजिए ना, ई का पावर आयोटा थीटा एक्स्ट्रा एगो जा रहा तो कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अब चुपचाप बैठा दीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा और ये साइन थीटा इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, अब देखिए चुपचाप मस्त बैठेगा, ये 1 का फैक्टोरियल रहने दीजिए, ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एगो कॉमन ले लिए ना। अब यहाँ देखिए साइन क्यूब थीटा बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखिए ई का पावर आयोटा थीटा का पावर 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब तो सही में जगह नहीं है ना, अब क्या करेंगे, ऊपर मिटाएंगे, नोट करते चलिए, अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर, इधर पूरा नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही है, और इस सबको कोई शॉर्टकट नहीं होता, बड़ा बता नहीं देते रहता तो। नोट करते चलिएगा, वही फायदा है। चलिए देखते जाइए, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा अब उसी तरह लिखेंगे, सी प्लस आई एस बराबर ई का पावर आयोटा थीटा है, और देखिए साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा को एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, ई का पावर आयोटा थीटा बाहर में है, ये 1 हो जाएगा, और इसको किसको जानते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, पुट साइन थीटा इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, इसको एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कीजिए, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे एक फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा पूरे में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आगे बढ़िए, इसमें एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, देखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा भी कैसे, सी प्लस आई एस ई का पावर आयोटा थीटा, अब बोलिए तो ये क्या चीज़ है, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन नहीं है, हाँ है, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, एक्स के जगह जो है आप उसको पुट कर दीजिए चुपचाप मार के, तो ई का पावर आयोटा थीटा इंटू ई का पावर एक्स, एक्स के जगह क्या पुट कर, साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा, तो ई का पावर में साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में बोले नहीं सर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा, अब देखिए ई का पावर साइन थीटा ई का पावर आयोटा थीटा, देखिए अब तो यहाँ पे है ई का पावर साइन थीटा, और ई का पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये ऊपर में ही है देखिए इसी के साथ, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आगे बढ़िए, ई का पावर आयोटा थीटा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा आयोटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाता है हम लोग का, ई का पावर आयोटा थीटा ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में है आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, देखिए ई का पावर आयोटा थीटा जो है सो रहेगा, अब ये टूटेगा ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा, और ई का पावर आयोटा साइन स्क्वायर थीटा टूट जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत में नहीं है आपको, है ना। अब देखिए ई का पावर आयोटा थीटा है, या ई का पावर आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, इमेजिनरी वाला को एक साथ कर दीजिए, आप देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, ई का पावर एक्स इंटू वाई रहेगा, तो ई का पावर एक्स प्लस वाई रहेगा, अभी यहाँ पे इधर से इधर की, आप इसमें इधर से इधर करेंगे, ठीक है, कीजिए,
इस पार्ट को रहने दीजिए, बीच वाला ई का पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने दीजिए। अब देखिए ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर आयोटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, ई का पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ई का पावर, यहाँ पे आयोटा कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और आएगा, हो जाएगा ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा रहने दीजिए उसको। बहुत लेंथी क्वेश्चन सब ये सब। अब देखिए यहाँ ई का पावर आयोटा थीटा है, ये पूरा को अगर हम थीटा माने, इस वाला पूरा पार्ट को एंगल मान लें, तो डिमोवियस थ्योरम यानी यूलर्स थ्योरम लगा दीजिए। यूलर्स फॉर्मूला ई का पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? बोले नहीं सर कोई तो दिक्कत हमको नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, ठीक है, पूरा पूरी जो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो उसको कर दीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब देखिए ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ई का, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो इसके साथ भी होगा, तो ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा, ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा और देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इधर ये वाला पूरा आ जाएगा, आयोटा साइन जो भी है नीचे लिख देते हैं, आयोटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, सी प्लस आई एस, यही है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट रियल आया है और ये आयोटा, इसको थोड़ा सा यहाँ बाहर करके लिख देते हैं, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी आया है। निकालना कौन वाला है, चेक कीजिए सीरीज में, कॉस सीरीज है कि साइन सीरीज है, कॉस सीरीज है, तो सी वाला निकलेगा, सी वाला माने रियल वाला, तो रियल वाला कौन सा है, ये वाला, इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, अलग किया हुआ, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए कौन सा, ये वाला पार्ट, तो आंसर को अलग से कहीं लिख दें, हाँ इसको नीचे मिटा देते हैं, नीचे मिटा देते हैं और आंसर को पूरा पूरी लिख देते हैं। तो जो कॉस वाला पार्ट है वो हम लोग का आया ई का पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ, कॉस है ना, हाँ कॉस ही है, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हम लोग का आंसर है। तो ऑप्शन चेक कीजिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ई का पावर साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। अब यहाँ पे अगर साइन के कॉस के जगह साइन दिया हुआ रहता, कॉस के जगह साइन दिया रहता, पूरा का पूरा मेथड सेम चलता, ठीक है। आपको यहाँ साइन दिया रहता तो सी लिखना पड़ता, फिर सी प्लस आई एस निकालते पूरा, और लास्ट में आंसर ई वाला आपका हो जाता, इधर वाला आयोटा छोड़ के, आयोटा तो इमेजिनरी वाला दिखा रहा, ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाता, ठीक है, अगर साइन का सीरीज रहता तो, ठीक है। तो इसको अब नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। स्टूडेंट ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, सम ऑफ द सीरीज एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको निकालना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो झारखंड टीजीटी में पिछला बार क्वेश्चन सेम टू सेम ये नहीं आया था, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड था, क्या था देखिए, क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, बनेगा एक के टाइप से, देखिए एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये नहीं था, इसके साथ क्या था, एक्स, ये आपका एक ऐड था, क्या था, साइन अल्फा को ऐड था, बस ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसी क्वेश्चन में साइन अल्फा जुड़ा हुआ था, बस ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन जो आया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चूँकि हम लोग झारखंड टीजीटी वाला नहीं सॉल्व कर रहे, इसका आंसर लाने दीजिए, लास्ट में ये घटा देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। साइन अल्फा को ऐड था तो लास्ट में पूरा पूरी क्या करेंगे, साइन अल्फा को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लोग जो मेन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने दीजिए, है ना, झारखंड टीजीटी वाला भी हो जाएगा।
उसी के साथ साथ ये किसका सीरीज दिया, साइन का कि कॉस का। देखिए नीचे फैक्टोरियल वाला पार्ट है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल सीरीज पकड़ेगा, 6 का 6 एक्सपेंशन में से किसी एक एक्सपेंशन को पकड़ेगा। और ये साइन में दिया, तो ये साइन सीरीज दिया हुआ हम लोग, ठीक है। चाहिए क्या, कॉस सीरीज चाहिए, कॉस सीरीज लिखिए एक्स कॉस, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस कर दीजिए चुपचाप मार के। एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। आ गया। अब हमको सी प्लस आई एस चाहिए, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एस है, आयोटा नहीं है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हो गया। अब सी प्लस आई एस निकाल दीजिए, जोड़िए तो भाई, इसको जोड़ के देखिए तो क्या आता है। देखिए यहाँ पे ई का पावर आयोटा एक्स और एक्स बाहर कर, इसमें आयोटा है एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर कर दीजिए, है ना। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन, नोट करते चलिए क्योंकि जगह नहीं बचेगा फिर मिटाएंगे, ठीक है। साइन अल्फा प्लस, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, साथ साथ मत कीजिए नहीं तो समझ में कम आएगा, है ना। साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 टर्म हो गया, और है बहुत सारा टर्म है, हम 3 को जोड़ के बस आगे कंटिन्यू कर देते हैं। एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए एक्स, आइए हम लोग को ये जगह यूलर्स फार्मूला से ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बोले तो खाली कोस साइन अल्फा जुड़ा हुआ था, तो साइन अल्फा लास्ट में जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा वही वाला आंसर, ठीक है, बता देंगे अभी। ये हम लोग हो जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना, हो गया। अब आगे चलेगा। अब देखिए यहाँ से एक काम कीजिए ना, देखिए इसमें भी ई का पावर आयोटा अल्फा है, ई का पावर आयोटा अल्फा, इसमें भी ई का पावर आयोटा अल्फा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, ई का पावर आयोटा अल्फा। एक काम कीजिए, पहले तोड़ लीजिए तब कॉमन लेने में मज़ा आएगा। लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा अल्फा, ई का पावर आयोटा बीटा, इसको कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ई का पावर आयोटा अल्फा, ई का पावर आयोटा 2 बीटा, और 2 बीटा को लिख सकते हैं आयोटा बीटा का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम आयोटा बीटा का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ई का पावर आयोटा अल्फा इंटू ई का पावर आयोटा 3 बीटा होगा, 3 बीटा तो बीटा का क्यूब कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए ना, पूरे से देखिए, इसमें भी ई का पावर आयोटा अल्फा, इसमें भी ई का पावर आयोटा अल्फा, इसमें भी ई का पावर आयोटा अल्फा, सब में ई का पावर आयोटा अल्फा जो कि कॉमन आ जाएगा, तो ई का पावर आयोटा अल्फा कॉमन ले लीजिए, ठीक। अब अंदर बच जाएगा एक्स ई का पावर आयोटा बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ई का पावर आयोटा बीटा का स्क्वायर, तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी ई पर आयोटा अल्फा आ गया, नीचे 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे ई पर आयोटा बीटा का क्यूब है, तो पूरे में आ जाएगा एक्स ई का पावर आयोटा बीटा पे क्यूब, ठीक। अब मेरे पास जगह सही में नहीं है, ठीक है। किसका निकालना है, साइन का निकालना, नोट कीजिए, मिटा रहे ऊपर, ठीक है, नोट कीजिए। तो हम लोग को क्या वैल्यू आया, देखिए सी प्लस आई एस का ई का पावर आयोटा अल्फा, देखिए एक्स ई पावर आयोटा बीटा को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वाई पुट कर देते हैं, एक्सपेंशन में घुस जाएगा, देखिए ना, ई का पावर आयोटा अल्फा, हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे मानने वाला चीज़ लिख देते हैं, एक्स ई का पावर आयोटा बीटा, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है।
थोड़ा देर के लिए, बाद में फिर हटा देंगे। तो अब देखिए क्या आएगा, ये वाला वैल्यू y हो गया है ना, और ये हम लोग क्या हो जाएगा y² 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा y³ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे इस चीज़ को अभी देख पा रहे हैं, किसी का भी एक्सपेंशन नहीं मैच कर रहा। अभी e पावर x का एक्सपेंशन पढ़े होंगे आप, देखिए e पावर x का क्या होता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल। अब मान लीजिए e पर y है, x छोड़ दीजिए, y में है ना, एक काम कीजिए e पर y लिखेंगे तो 1 + y + y² 2 फैक्टोरियल + y³ 3 फैक्टोरियल। इसी तरह चल रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 ऐड है ना, इस 1 को अगर हम इधर ले आएंगे तो पूरा ये वाला सीरीज बच जाएगा। हाँ, तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे e का पावर y - 1, तो ये हम लोग का हो जाएगा y + y² 2 फैक्टोरियल + y³ 3 फैक्टोरियल। ये चलेगा, और यही चीज़ तो है यहाँ पर, तो e का पावर y - 1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बस वही बता रहे थे आपको। ठीक है, कर दीजिए उसको, e का पावर आयोटा अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा e का पावर y - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए e का पावर आयोटा अल्फ़ा, और y की जगह क्या माने उसको पुट कर दीजिए, x e का पावर आयोटा बीटा, e का पावर में x e का पावर आयोटा बीटा। ठीक है, और माइनस में 1। बस सॉल्व करते जाइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है e का पावर, यही पूछा था पिछला बार। अब देखिए यहाँ पे है e का पावर आयोटा बीटा, इसको लिख सकते हैं ना cos बीटा + आयोटा साइन बीटा, पावर में ही है। ठीक है, रहने दीजिए, e का पावर में, ऊपर में पावर में x है, और वो e पावर आयोटा बीटा को लिखेंगे cos बीटा + आयोटा साइन बीटा। ठीक, और नीचे में -1 है, उसको रहने देंगे। अब देखिए e का पावर आयोटा अल्फ़ा है या e का पावर आयोटा, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके जो हो सकता है उसको कीजिए। ठीक है, e का पावर आयोटा अल्फ़ा और e का पावर x cos बीटा इंटू e का पावर आयोटा साइन बीटा, x आयोटा साइन बीटा, यही ना होगा। हाँ, x आयोटा साइन बीटा। ठीक है, और -1 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e का पावर आयोटा अल्फ़ा, अब यहाँ पे देखिए e का पावर आयोटा अल्फ़ा इंटू e पावर x cos बीटा, और इंटू e का पावर x आयोटा साइन बीटा। ये पूरा इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, e का पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक थोड़ा गलती होने से पूरा क्वेश्चन गलत करा देगा। और हम बार बार कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन सबसे लास्ट में कीजिएगा, समय बचेगा तो, क्योंकि देख रहे हैं कैसा कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन से। नोट करते जाइएगा, हम मिटा दे रहे हैं ना। और आप बोलते कि सर अपने से बना रहे हैं, तो अपने से तो बना नहीं रहे हैं, सेम क्वेश्चन आया, बोले तो साइन अल्फा ऐड है, लास्ट में ऐड करके दिखा देंगे, आ जाएगा वही चीज़, है ना। इसमें माइनस साइन अल्फा ऑप्शन में दिया नहीं, वो साइन अल्फा ऐड कर देंगे, कट जाएगा। जो ऑप्शन है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा वाला को एक साथ कीजिए। आयोटा वाला को एक साथ करने से फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा, देखिए यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है ना। हाँ, तो उसको एक साथ कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा e का पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस x साइन बीटा, एक साथ हो गया है, और e का पावर x cos बीटा है, e का पावर x cos बीटा है, और इधर माइनस e का पावर आयोटा अल्फ़ा, उसको रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर खोलना चाहे तो e का पावर आयोटा थीटा है, और यहाँ पर भी देखिए e का पावर आयोटा थीटा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, उसको एज इट इज रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, खोल दीजिए इसको। ठीक है, खोलना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस x साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस x साइन बीटा, है ना। ये हो गया एक पार्ट, इसका ये वाला खुल गया यूलर्स थ्योरम से। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है वो देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई है e का पावर x cos बीटा, e का पावर x cos बीटा, और e वाला पूरा खोलिएगा e का पावर आयोटा अल्फ़ा, तो क्या खुलेगा देखिए, तो cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, यही खुलेगा।
अब पूरे जो जहाँ जैसे जैसे खुल रहा है उसको वैसे वैसे खोल दीजिए और रियल इमेजिनरी एक साथ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ई का कॉस अल्फा प्लस साइन, रियल वाला को एक साथ करते हैं। ये देखिए ये रियल वाला पार्ट है और यहाँ पे एक रियल वाला पार्ट है और ई वाला इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो रियल वाला एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा है ना, ये हो गया। और ई पावर एक्स कॉस बीटा भी मल्टीप्लाइड है इसके साथ, ई का पावर एक्स कॉस बीटा, ठीक। और है और रियल के साथ यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा है वो, तो माइनस कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये चीज़, ठीक है। और प्लस अब इमेजिनरी वाला लिखते हैं आयोटा। अब देखिए ये वाला है साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, ये हो गया। और इमेजिनरी के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी आ जाएगा ई पावर एक्स कॉस बीटा। और क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ये आयोटा वाला ई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और आयोटा कॉमन ले लिए ऑलरेडी साइन अल्फा। तो ये हम लोग को अब देखिए मिला दीजिए, ये कॉस वाला पार्ट है जो रियल वाला आएगा, ये इतना रियल वाला पार्ट है, और ये साइन वाला पार्ट है जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये साइन वाला पार्ट है। हाँ ये हो गया। आंसर चेक कीजिए आप, ठीक है। हम लोग को किसका पूछा है, साइन सीरीज का पूछा है, तो साइन सीरीज माने इमेजिनरी वाला, तो ई वाला पार्ट हम लोग का साइन सीरीज है। कहाँ लिखे भाई, तो इधर लिखते हैं। तो जो साइन सीरीज है उसको लिख देते हैं यहाँ पे हम, साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा ई का पावर एक्स कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। देखिए तो मिला के ऑप्शन मैच कर रहा, ई का पावर एक्स कॉस बीटा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा, पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम थोड़ा सा आते हैं झारखंड टीजीटी वाला क्वेश्चन में, ठीक है। मिटा देते हैं इधर, काम नहीं है इसका हमको, आप नोट करते चलिएगा। चलिए अब झारखंड टीजीटी वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्या पूछा था झारखंड टीजीटी में, देखिए यही वाला पिछला बार है ना, ये पूछा था एक्स नहीं सिर्फ साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ये एज इट इज चल रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला पार्ट है इसका आंसर तो हम निकाल दिए, ये छोड़ के इसका आंसर तो निकाल दिए। क्या आया, ये आया है, तो ये अगर निकालना चाहे तो ये हम लोग का साइन अल्फा आ गया, और इसका आंसर क्या दिया देखिए, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, यही तो ये एंगल के अंदर, इंटू ई का पावर एक्स कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा। तो देखिए ये प्लस साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा जगह कट के, ठीक है। और आंसर क्या आएगा झारखंड टीजीटी वाला का, तो झारखंड टीजीटी वाला का आंसर ये आएगा। अब ई वाला पार्ट खाली बच गया आंसर में, इतना ही, इसको पहले कर देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। ई का पावर एक्स कॉस बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, ये हम लोग का आंसर है वो वाला क्वेश्चन का। कितना नंबर ऑप्शन में हमको याद नहीं है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आंसर यही है आपका। तो हम लोग का ये एक्सपोनेंशियल सीरीज स्टूडेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें और टाइप नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका प्रैक्टिस पे सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए वो नोट्स जरूर ले लेंगे, नोट्स में बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थ्योरी है, प्रीवियस ईयर है, सब कुछ है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके बाद आगे का जो हम लोग का लॉगरिथमिक वगैरह बाइनोमियल वगैरह उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।